आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो न सिर्फ एक ताकतवर सियासी खानदान की वारिस हैं बल्कि पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनकर तारीख रकम कर चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ की, जिनकी जिंदगी के वो पहलू जिनके बारे में आम लोगों को या तो अधूरी मालूमात हैं या फिर सोशल मीडिया पर महज अफवाहें गर्दिश करती हैं। आज हम उन सब से पर्दा उठाएंगे। इस कहानी का आगाज मरियम की पैदाइश से नहीं बल्कि इस मेहनत से होता है जो उनके बुजुर्गों ने दहाइयों पहले शुरू की थी। शरीफ खानदान की कामयाबी की बुनियाद मरियम के परदादा मियां मोहम्मद रमजान ने रखी थी। क़याम पाकिस्तान के बाद जब ये खानदान हिजरत करके लाहौर आया तो उन्होंने लाहौर के इलाके चौक दिलगरा में स्टील मेल्टिंग का एक बहुत छोटा सा कारखाना लगाया। ये वो दौर था जब वसाइल कम थे लेकिन इरादे मजबूत थे। मरियम के दादा मियां मोहम्मद शरीफ एक अनथक मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपने बेटों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ को न सिर्फ कारोबार की बारीकियां सिखाएं बल्कि उन्हें सियासत के खारजार रास्तों पर चलना भी सिखाया। मरियम नवाज इसी मजबूत खानदानी ढांचे में परवान चढ़े। मरियम नवाज अक्टूबर 28, 1973 को लाहौर में पैदा हुई और आज उनकी उम्र 51 साल के करीब है। उनकी तरबियत एक ऐसे माहौल में हुई जहां रिवायत पसंदी और सियासत का गहरा असर था। बचपन से ही मरियम एक ज़हीन तालबा थीं और उनका अव्वलीन ख्वाब एक कामयाब डॉक्टर बनना था। इसी मकसद के हसूल के लिए उन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी लिया, लेकिन वहां का सख्त फौजी डिसिप्लिन और मखसूस माहौल उनकी आज़ाद तबीयत के मुताबिक न था, जिसकी वजह से वो अपनी डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल न कर सकें और बाद अज़ां उन्होंने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा जेरे बहस आने वाला पहलू उनकी शादी है। कैप्टन मोहम्मद सफदर, जो इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के एडी कैम के तौर पर वजीर आजम हाउस में तैनात थे, अपनी पुरकशिश शख्सियत और नज़्म ज़ब्त की वजह से जाने जाते थे। मरियम और सफदर की मुलाकातें वजीर आजम हाउस की राहदारियों में शुरू हुईं, जो आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी रिफाकत और मोहब्बत में बदल गईं। इस वक्त मरियम की उम्र महज 16 से 17 साल थी। अगरचे इस रिश्ते पर खानदान के अंदर काफी बहस हुई और कई तरह के तहफ्फुज़ात भी सामने आए, लेकिन आखिरकार दोनों की शादी कर दी गई। आज भी सियासी मुखालफीन इस शादी के गिर्द कई फर्जी कहानियां बनाते हैं, लेकिन हकीकत उन दीवारों के अंदर ही रही जहां ये रिश्ता इस्तवार हुआ। मरियम की शख्सियत साजी में उनकी वालदा बेगम कुलसूम नवाज का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कुलसूम नवाज, जो खुद बरसगीर के मशहूर जमाना गामा पहलवान की पोती थीं, एक निहायत बावकार और दलेर खातून थीं। उन्होंने उस वक्त पार्टी की कमान संभाली जब नवाज शरीफ जेल में थे और कोई दूसरा बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मरियम ने सियासत के कठिन दाव पेच अपनी वालदा की उंगली थाम कर ही सीखे और आज उनके लहजे में जो घुन गरज है वो दरअसल उनकी वालदा की तरबियत का अक्स है। मरियम नवाज ने बाकायदा सियासत का रुख 2011 में किया, हालांकि उससे पहले वो पसी पर्दा शरीफ ट्रस्ट और तालीमी इदारों के मामलात संभाल रही थीं। 2013 के इंतखाबात में जब मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की तो मरियम को वजीर आजम यूथ प्रोग्राम का सरबराह बनाया गया। ये वो वक्त था जब वो पहली बार बड़े पैमाने पर मीडिया और कैमरों के सामने आईं। उनके बोलने का अंदाज, उनका फैशन और उनकी खुद एतमादी ने बहुत जल्द उन्हें नौजवानों में मकबूल बना दिया। लेकिन असल इम्तिहान 2017 में पानामा केस की सूरत में सामने आया, जिसने पूरी पाकिस्तानी सियासत को हिलाकर रख दिया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जब पूरा खानदान अदालतों और मुकदमात की जद में था, मरियम नवाज ने फ्रंट लाइन पर आकर अपने वालिद का मुकदमा लड़ा। 2018 के इंतखाबात से ऐन पहले जब उनकी वालदा लंदन में बिस्तरे मर्ग पर थी, मरियम ने एक बड़ा फैसला किया और अपनी वालदा को आखिरी बार देखकर अपने वालिद के साथ पाकिस्तान वापस आकर गिरफ्तारी दे दी। उन्होंने अडियाला जेल की काल कोठड़ियों में वक्त गुजारा और कई माह तक अपने बीमार वालिद से दूर रहीं, लेकिन उनके सियासी बयानिए में कोई लर्जिश नहीं आई। उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर पंजाब के कोने कोने में अपनी जमात को दोबारा जिंदा किया। साल 2024 मरियम नवाज के लिए फतह का साल साबित हुआ, जब उन्होंने न सिर्फ लाहौर से इलेक्शन जीता बल्कि पंजाब की पहली खातून वजीर अलीज बनकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। सियासत के अलावा मरियम नवाज कई बड़े सनती इदारों की मालिक भी हैं, जिनमें चौधरी शुगर मिल्स और हमजा स्पिनिंग मिल्स शामिल हैं। उनकी शख्सियत के कई रंग हैं। वो जहां एक सख्त गिर सियासतदान हैं, वहीं उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग और गुलकारी का भी शौक है। उनके बेटे जुनेद सफदर की आवाज का जादू भी सोशल मीडिया पर अक्सर सर चढ़कर बोलता है।
मरियम नवाज का सफर एक शहजादी से लेकर एक कैदी और फिर एक ताकतवर हुक्मरान तक का सफर है। ये कहानी साबित करती है कि अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी से इंसान न सिर्फ अपने खानदान की विरासत को संभाल सकता है, बल्कि तारीख के धारे को भी बदल सकता है।